हेलो गाइस, मैं इलेसर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। गाइस, अब तक हम कवर कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। आइए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ और समझते हैं इसके रूल। इसमें क्या होता है, आई और वी ये दो सब्जेक्ट हैं, इसके साथ हम शैल का यूज करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। जो वर्ब की फॉर्म यूज होने वाली है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल लेके समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, हम कल स्कूल जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। हम की स्पेलिंग क्या, वी लगाई यहां। वी के साथ हमने जस्ट अभी ऊपर क्या बताया, वी के साथ लगता है हमारा शैल, तो हमने शैल लगा लिया। वी शैल वर्ब आएगी इसके जस्ट बाद, तो हमारी जाने की वर्ब क्या होती है, गो। वी शैल गो, कहां जाएंगे, स्कूल। वी शैल गो टू स्कूल। अब दिया हुआ एक वर्ड कल, कल की स्पेलिंग होती है टुमारो और यस्टरडे। अब जो बीता हुआ कल होता है उसकी यस्टरडे होती है, जो आने वाला कल होता है उसकी टुमारो होती है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जाएंगे या जाऊंगा, पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है, इस टेंस में फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या लगा लेंगे, टुमारो। ऐसे करके सेंटेंस पूरा ट्रांसलेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम एक किताब पढ़ोगे। यू विल रीड अ बुक। तुम की स्पेलिंग यू लगाई। अच्छा, यू वो सब्जेक्ट है जिसके साथ हम विल लगाएंगे। आई और वी को छोड़कर हम सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। तो हमने यू के साथ क्या लगा लिया, विल। उसके बाद हमारी वर्ब आएगी रीड, और क्या हम पढ़ने वाले हैं, अ बुक। यू विल रीड अ बुक। इस प्रकार से सेंटेंस पूरा ट्रांसलेट हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी है हमने, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है। अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ गए। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वही एक अगर नई शब्द आता है उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी वो बन जाएगी शैल नॉट और विल नॉट। हम आई और वी के साथ शैल नॉट का यूज करेंगे और जितने भी अदर सब्जेक्ट बचे हुए हैं हम उसके साथ किसका यूज करेंगे, विल नॉट का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अभी जस्ट हमने पिछला एग्जाम्पल जो अफर्मेटिव में बनाया था उसमें हमने लिया था कि आई शैल गो टू स्कूल। अब इसमें हम क्या कर देंगे, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। सिर्फ हमें शैल नॉट का यूज किया है और सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा, क्योंकि नॉट किस वजह से आया, नहीं वर्ड की वजह से इसमें नॉट आया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड अ बुक। इसमें भी हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, विल नॉट रखा है। पहले क्या किया था, विल, अब इसमें क्या रख दिया, विल नॉट। पूरा सेंटेंस बनेगा यू के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी यहाँ पे विल नॉट, और उसके जस्ट बाद हमारी वर्ब रीड, और क्या है आपका, क्या पढ़ेंगे हम, बुक। पूरा सेंटेंस क्या होता है, यू विल नॉट रीड अ बुक। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, याद रखें, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर टेंस में दो चीजें याद रखनी होती हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट आने वाले हैं केवल आई और वी को याद रखो, फिर उसके बाद तो हम विल लगाएंगे ही। तो इससे हमें क्या याद है, आई और वी याद है, जिससे हम क्या करेंगे, शैल लगा लेंगे बस। एक सेंटेंस और है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको भी पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, मैं वही पीछे से बताते आ रहा हूं, कई सारे टेंस में मैंने बता दिया है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, तो अंग्रेजी को ट्रांसलेट करते टाइम उसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे रख लेते हैं। और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले इंग्लिश बनाते टाइम क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल में अप्लाई कर दो और फिर आगे देखें कैसे ट्रांसलेट होता है ये। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने क्या किया, क्या शब्द आया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने आगे रख ली। अच्छा, क्या वे के साथ स्पेलिंग यानी दे के साथ क्या आने वाला है, हमारा विल, तो उसको कहां रख लिया, हमने आगे रख लिया, हो गया विल दे। अब क्या था, हमारी वर्ब आने वाली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाना की स्पेलिंग क्या होती है, ईट। क्या खाने वाले हैं, आम।
हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मैंगोज, पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट होकर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक और लेते हैं सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का एग्जांपल लेते हैं, तुम किताब कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू रीड अ बुक। कब सेंटेंस के बीच में आया है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, उसको जस्ट आगे ले आएंगे, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। उसके जस्ट बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, व्हेन विल यू, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद क्या हमारी वर्ब आने वाली है, व्हेन विल यू रीड, क्या चीज, अ बुक। सेम पहले जैसे जैसे बनाया था वैसे ही अब बना लिया, बस क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी है, क्वेश्चन वर्ड आया तो वो सबसे आगे रखा है। इतना याद रखें, इंटेरोगेटिव बनाते टाइम सबसे पहले 2 रूल याद रख लें। आप अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, और अगर क्या केवल आ रहा है कि क्या क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस पूरा टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।